नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहते हैं। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल वीरगाथा को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद, इनको सरहपा भी कहा जाता है। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, भक्ति काल की प्रमुख दो काव्य धाराएं कौन सी है। तो भक्ति काल की दो प्रमुख काव्य धाराएं हैं सगुण और निगुण। ये भक्ति काल की दो काव्य धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास और सूरदास निगुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। कबीर और गुरु नानक निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है, इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर की रचना किसने की थी। तो सूरसागर की रचना जो है सूरदास जी ने की थी। प्रश्न है, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो है श्रृंगार काल। रीतिकाल काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो नायिका भेद और अलंकार है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। तो आधुनिक साहित्य का जो आरंभ है 1868 ईस्वी से माना जाता है, जिसको भारतेंदु काल भी कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु युग एक नाम पड़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभों की बात करें तो उनमें पहला नाम है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों को छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कात्यायनी के रचयिता कौन है। कात्यायनी एक रचना है जिसमें 15 सर्ग हैं। ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है पुष्प की अभिलाषा। ये एनसीईआरटी में पुस्तक है, ये बहुत प्रसिद्ध इनकी कविता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का संबंध किस विचारधारा से है। तो यहाँ प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा से है। गोदान उपन्यास किसका है। तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को पहला हिंदी का उपन्यास माना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।